How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our new chapter of class 6, which is chapter number 16 about air and water. Okay? See. So, as we know, air is all around us. हमारे चारों तरफ air present है. Air को हम क्या नहीं कर सकते? We cannot see. लेकिन air को हम feel कर सकते हैं when it blows. So, एयर एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है अर्थ पे सर्वाइवल का. एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर एंड इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे. नंबर 1, एयर हैज़ नो कलर, ओडोर एंड टेस्ट. एयर का ना कोई कलर होता, ना ओडोर होती एंड ना ही टेस्ट होता है. एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है एंड एयर का क्या होता है? वेट होता है. देन वी कम टू द टॉपिक एटमॉस्फेयर. सो एयर इज एवरीवेयर. जैसे कि हमें पता है एयर चारों तरफ प्रेजेंट है एंड हमारे अर्थ के अराउंड भी एक लेयर है एयर की जिसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है. ये हमारे अर्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड एटमॉस्फेयर की भी काफ़ी सारी लेयर्स हैं जो कि डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करती हैं. इट मेक्स अ पॉसिबल द सैटेलाइट कम्युनिकेशन मैनी मोर थिंग्स. एटमॉस्फेयर के थ्रू ही जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है वो भी पॉसिबल है. एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर भी प्रेजेंट है जो हमारे अर्थ को सन के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है एंड हमारे अर्थ पर एक फेवरेबल टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी एटमॉस्फेयर इज वेरी हेल्पफुल. सो एटमॉस्फेयर अप टू 1000 किलोमीटर अबव द अर्थ एक्सपेंड करता है इनटू द स्पेस एंड एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल ऑल्सो. सो व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर? एयर आपका मिक्सचर है गैसेस का जो कि काफ़ी सारी गैसेस से बना है. दैट इज नाइट्रोजन जो मोस्ट अबंडेंट गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में. अराउंड 78% एटमॉस्फेयर में जो कंटेंट है वो नाइट्रोजन गैस का है. ऑक्सीजन इज 20.9%, कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.03% एंड जो बाकी रिमेनिंग गैसेस है दैट इज 0.95%. एंड इसके अलावा वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक तो रिमेनिंग अमाउंट में या वेरिंग अमाउंट में प्रेजेंट है. नाइट्रोजन आपकी वो गैस है जो कि मोस्ट अबंडेंटली प्रेजेंट है. इसको फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं. एंड फूड पैकेजिंग में भी हम नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं बिकॉज ये फूड को फ्रेश रखता है एंड लेकिन ये क्या नहीं करता? बर्निंग में हेल्पफुल नहीं होता. देन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन लाइफ सपोर्टिंग गैस है. लिविंग थिंग्स ऑक्सीजन को ही ब्रीद इन करते हैं एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है. ये क्या करता है? ऑक्सीजन जो आपका वाटर में डिजॉल्व हो सकता है और इसी तरीके से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो इस वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को ही ब्रीथ करते हैं एंड ऑक्सीजन हेल्प्स इन द बर्निंग प्रोसेस ऑल्सो. आफ्टर दैट वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड आपका ओनली 0.03% कंटेंट है एयर में. लेकिन इसके बावजूद इसके इंपॉर्टेंट को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का ही यूज़ करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट हेल्प इन बर्निंग, लेकिन ये फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए इंपॉर्टेंट है एंड इसका जो इंक्रीज अमाउंट है वो काफ़ी डेंजरस एंड हार्मफुल होता है बिकॉज ये ब्रीदिंग प्रोसेस को अफेक्ट करता है. आफ्टर दैट वाटर वेपर. सो वाटर वेपर का जो अमाउंट है वो हर जगह सेम नहीं होता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है एंड एयर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है एक गिवन टाइम एंड प्लेस में दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. वाटर वेपर जो है वो आपके एग्जिस्टेंस में आते हैं जब वाटर जितना भी वाटर बॉडीज में प्रेजेंट है वो सनलाइट के थ्रू इवापोरेट होता है. आफ्टर दैट वी हैव डस्ट एंड स्मोक. सो व्हेनेवर वी बर्न एनीथिंग, जब भी हम कोई चीज़ को बर्न करते हैं वो स्मोक प्रोड्यूस करता है एंड इसके अंदर कुछ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि लिविंग बींग्स के लिए काफ़ी हार्मफुल है एंड इन डस्ट पार्टिकल्स को हम सनलाइट में ऑब्जर्व करते हैं जो कि हमारे विंडो से प्रोड्यूस होते हैं. इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज ये सब भी डस्ट एंड स्मोक प्रोड्यूस करते हैं. सो जब हम एयर को ब्रीथ करते हैं तो हमारा जो हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट है नोज में वो एज अ फिल्टर एक्ट करता है. यानी कि जितनी भी एयर में डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनको हेयर एंड जो म्यूकस हमारे नोज में प्रेजेंट है वो फिल्टर करते हैं सो दैट वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना कर पाए. सो इसीलिए हमेशा हमें अपनी नोज के थ्रू ब्रीथ करना चाहिए बिकॉज ये हेयर एंड म्यूकस हमारे एयर के जो टेम्परेचर है उसको भी बैलेंस करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी टेम्परेचर. ओके. आफ्टर दैट वी हैव टॉपिक एयर इन द सॉइल. सो एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर. ये आपके सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में भी प्रेजेंट है. आप इसके प्रेजेंस को सॉइल में जो एयर प्रेजेंट है उसको आप क्या कर सकते हो? ऑब्जर्व कर सकते हो बाय एडिंग वाटर टू ड्राई सॉइल. जैसे आप ड्राई सॉइल के अंदर क्या करेंगे? वाटर ऐड करेंगे तो जो बबल्स है वो बाहर आएंगे. दैट मीन्स व्हाट? ये प्रूफ है कि उस सॉइल के अंदर एयर प्रेजेंट थी एंड यही एयर को जो डिफरेंट क्रिएचर्स सॉइल के अंदर रहते हैं लाइक अर्थवॉर्म्स ये यूज करते हैं टू ब्रीथ. आफ्टर दैट रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है हमारी एयर में एंड इसको मेनली ब्रीदिंग प्रोसेस में यूज किया जाता है. लेकिन हाउ डज इट हैपन दैट इट नेवर फॉल शॉर्ट फॉर एवरी लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ?
सो दिस क्रेडिट गोज टू ग्रीन प्लांट्स। सो बेसिकली ग्रीन प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद इन करते हैं एंड ऑक्सीजन को ब्रीद आउट करते हैं, राइट। तो ये जो ब्रीथ आउट ऑक्सीजन है जिसको लिविंग बींग्स क्या करते हैं, ब्रीथ इन ऑक्सीजन है जिसको लिविंग बींग्स, बाकी लिविंग बींग्स रिलीज इनहेल करेंगे एंड वो इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, रिलीज आउट करते हैं, जिसको प्लांट दोबारा से इनहेल करते हैं। इस तरीके से इन दोनों ही गैसेस का क्या बैलेंस मेंटेन रहता है इन आवर एटमॉस्फेयर। आफ्टर दैट इंपॉर्टेंस ऑफ एयर, सो एयर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस दोनों प्रोसेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है वो क्या, जो वाटर या बोलो जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनके ब्रीदिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सॉइल में जो एयर प्रेजेंट है वो सॉइल के अंदर रहने वाले लिविंग क्रिएचर्स के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट हेल्प टू देम टू ब्रीथ। देन ऑक्सीजन सपोर्ट्स टू मेक फायर ऑल्सो, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स टू एक्सटिंग्विश फायर। देन एयर एक मीडियम प्रोवाइड करता है साउंड के लिए टू मूव एंड इसकी वजह से कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। एयर का यूज किया जाता है विंड एनर्जी को जनरेट करने के लिए एंड एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर, पैराशूट, इन सभी के जो मूवमेंट पॉसिबल है दैट आल्सो विद द एयर ओनली। Now next we come to the topic which is water. Earth is the only planet which has water. Earth एक अकेला ऐसा planet है जिसका water present है and about 71% जो हमारा Earth है वो water से occupied है। Water एक natural resource होता है जो कि ocean, sea, river, lake, pond सब में present है and about 97% water हमारा oceans में present है, लेकिन इसको हम use नहीं कर सकते because it's salinity. That means what कि बहुत ज़्यादा salty है nature में। Only 5% water, सिर्फ 5% ऐसा पानी है जो कि fresh है एंड उसमें से भी 2.997% हमारा ग्लेशियर्स में लॉक है, जिस अकॉर्डिंग केवल 0.003% वाटर इज अवेलेबल फॉर यूज। सो ऐसा वाटर जो कि हमारे यूज के लिए अवेलेबल है या आदमी सब उसको ड्रिंक कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। लेकिन जो वाटर रिवर लेक में है इस पर काफी इम्प्योरिटीज होती है, सो हमें इसे पोर्टेबल बनाना पड़ता है बिफोर ड्रिंकिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ वाटर। सो मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है, रेन। उसके अलावा रिवर, लेक, पॉन्ड, वेल, ट्यूबवेल, ये सब भी अदर सोर्सेज हैं वाटर के। कुछ जो रिवर्स है उनको अपना पानी रेन के थ्रू मिलता है। वेल एंड ट्यूबवेल को भी जो वाटर है वो रेन्स के थ्रू ही मिलता है, यानी कि जब भी बारिश होती है तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो डिफरेंट वाटर बॉडीज में चला जाता है, बेस्ट ट्यूबवेल्स में चला जाता है एंड कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी है जो सॉइल में अंदर की तरफ पेनिट्रेट करता है, सीप करता है और नीचे जाके स्टोर हो जाता है, जिसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। ओके, एंड जो वाटर रिवर, लेक एंड पॉन्ड्स में प्रेजेंट है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट इज कॉल्ड सरफेस वाटर। सो रिवर्स अल्टीमेटली ड्रेन कर जाते हैं इनटू सीज एंड ओशंस। देन स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर एक ऐसा लिक्विड है जो कि तीन स्टेट ऑफ मैटर में प्रेजेंट है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर जो है उसको आप ग्लेशियर के फॉर्म में देख सकते हो। लिक्विड स्टेट उसकी ओशन, सीज, रिवर्स में प्रेजेंट है एंड जो उसकी गैसियस स्टेट है वो वाटर वेपर एंड मॉइस्चर की फॉर्म में होता है। सो हमें जो वाटर की गैसियस स्टेट मिलती है कब मिलती है, जब हम वाटर को हीट करते हैं और अगर वाटर को फ्रीज किया जाएगा सो वी विल गेट इट्स सॉलिड स्टेट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फ्लड एंड ड्रॉट। सो व्हेन इट रेन्स इन एक्सेस, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, एक्सेस में बारिश होती है, सो उससे वाटर का ओवरफ्लो होने लगता है विच रिजल्ट्स इन फ्लड। फ्लड काफी हार्मफुल है जिसकी वजह से हाउसेस, बिल्डिंग एंड अदर थिंग्स सभी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। काफी सारे लोग एंड एनिमल्स भी अपनी लाइफ लॉस्ट करते हैं ड्यूरिंग द फ्लड। एंड ड्रॉट क्या है, ड्रॉट फ्लड की जस्ट ऑपोजिट या रिवर्स सिचुएशन है, यानी कि जब एक बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक बारिश होती ही नहीं है एक पर्टिकुलर प्लेस पे, वहाँ पे जो सॉइल है वो ड्राई हो जाती है। इसके भी अपने एडवर्स इफेक्ट्स है, यानी कि वहाँ पे फिर फूड एंड वाटर की स्कार्सिटी होने लगती है। People and animals die due to lack of food and water. Next is conservation of water. So हम water को use करते हैं drinking and for many other purposes. So we should conserve it. हमें water को waste नहीं करना चाहिए, उसको economically and wisely use करना चाहिए। We should also encourage people to use it judicially. And दूसरे लोगों को भी हमें encourage करना चाहिए कि वो water का judicially use करें। अब हम water को conserve कर सकते हैं rain water harvesting के थ्रू, यानी कि हम रेन वाटर को स्टोर करेंगे एंड उसको फिर बाद में यूज कर सकते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस अदर देन ड्रिंकिंग। पीने के अलावा बाकी किसी भी पर्पस के लिए आप उस रेन वाटर को यूज कर सकते हैं। ओके, चलो, the chapter is completed. I hope you all must have understood the different concepts related to air and water. We'll meet you very soon and then take care and thanks to all.